पिछले क्लास में हमने आपको अल्केन का नोमेनक्लेचर बताया था। हमने बताया था कि किस तरह से ब्रांच्ड अल्केन का नोमेनक्लेचर करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और अल्केन के नोमेनक्लेचर में आपको कुछ सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना भी पड़ रहा होगा, लिखना हो रहा होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखे बिना अल्केन का नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट वह ग्रुप ऑफ एटम होता है, वह एटम होता है जो पैरेंट चेन से अटैच होता है, पैरेंट चेन से बाहर होगा और पैरेंट चेन से अटैच होगा। तो हम लोग आज जो अल्केन से सब्स्टिट्यूएंट बनता है उसके बारे में स्टडी करना जा रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप। नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप किस तरह से हम लोग अल्काइल ग्रुप का नेमिंग करेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ अल्काइल ग्रुप का नाम बोला था, याद कर, अभी यूज कर लीजिए, हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। तो देखिए उन सभी चीजों का आपको पता चल जाएगा। सबसे पहली बात है कि अगर आप अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाते हो तो आपको अल्काइल ग्रुप बनता है, आपको अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसा कि आप जानते हो कि इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है, इसलिए इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर हो जाएगा CnH2n+1, जबकि अल्केन का नोमेनक्लेचर हो जाएगा CnH2n+2। यहां पर अगर हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप की बात करें तो उसका फॉलोइंग स्टेप्स है। देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स in naming of alkyl group, naming of alkyl group। ये देखिए हम इधर रूल्स लिख रहे हैं और इधर हम 2-3 एग्जाम्पल भी साथ साथ करते चलेंगे ताकि आपको समझने में सुविधा हो। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लिया हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं CH3 CH2 CH2, दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं CH3 CH CH3, तीसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम CH3 CH3 CH3, और एक और एग्जाम्पल लिखते हैं CH3 CH3 CH2 CH3। ये 4 एग्जाम्पल हमने लिखा, जगह हम और बना लेते हैं इसमें। CH3 CH3 और CH3, 4 एग्जाम्पल लिखा। हम चारों का नोमेनक्लेचर भी करते चलेंगे साथ साथ, जिससे कि आपको रूल समझ में आ जाए। पहला स्टेप होता है कि आपको अल्काइल ग्रुप में वह कार्बन एटम ढूंढना है जहां से हाइड्रोजन हटाया गया है। और ये बहुत आसान है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर जहां से हाइड्रोजन हटाया गया होगा वहां पर कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा होगा, तो यही पता कीजिए कि कार्बन कहां पर 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही होता है कि डिटरमाइन द पोजीशन, determine the position from which hydrogen has been removed। हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है। सबसे पहले आप उस पोजीशन को डिटरमाइन कीजिए जहां से हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया गया है। ये सबसे पहला वर्ड है। अब याद रखिए कि पैरेंट चेन का बिगिनिंग उसी कार्बन से शुरू होगा। ठीक है, द पैरेंट चेन start with
this carbon atom. The parent chain start with this carbon atom and end to the longest continuous chain present in the group. जो ग्रुप होगा उसमें लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जो प्रेजेंट होगा उसमें जो पैरेंट चेन जो होगा उसी कार्बन से स्टार्ट होगा जहां से हाइड्रोजन हटाया गया है और उस तरफ एंड होगा जिस तरफ जो है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है, जिस तरफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है उस तरफ आपको एंड होगा। जैसे कि अगर हम बात करें इन चारों एग्जाम्पल में पैरेंट चेन का, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पास कार्बन है 1, 2 और 3। यहां से स्टार्ट करते हुए आप नंबरिंग करोगे पैरेंट चेन का, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये भी है कि नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन इज डन फ्रॉम दैट कार्बन आइटम। नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन, यहां पर नंबरिंग के लिए एकदम वही कार्बन फिक्स है। नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन begin from the carbon atom from which hydrogen is the carbon atom from which hydrogen has been removed। जहां से हाइड्रोजन रिमूव किया गया है वहीं से नंबरिंग होगा पैरेंट चेन का, ये एकदम कंपल्सन है। तो हमने ये पता कर लिया कि यहां से हाइड्रोजन हटा हुआ है और उसके बाद हमने नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन किया। अब देखिए इसके बाद यहां पर आपके पास यहां से हाइड्रोजन हटा हुआ है, मतलब यहीं से आपको पैरेंट चेन लेना है और पैरेंट चेन उसको लेना है जो इस कार्बन से होते हुए सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन यहां से स्टार्ट होता हुआ आप इधर जाओगे तब भी आपके पास 2 कार्बन है, इधर जाओगे तब भी आपके पास 2 कार्बन है, तो आप किसी तरफ जा सकते हो। मान लिया हम इधर चले गए 1, 2, ठीक है, हम लोग इस तरफ चले गए 1, 2। मान लिया हम इसकी बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है यहां से हटा हुआ है इस कार्बन से। अब यहां पर अगर आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन फाइंड आउट करना है तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन के लिए आप देखो किसी तरफ जाओगे एक तरफ तो आपको 2 ही कार्बन मिलेगा, तो दिस विल बी द पैरेंट चेन। आप इधर भी जा सकते हो, आप इधर भी जा सकते हो, आपके पास पैरेंट चेन का लेंथ सभी तरफ सेम ही है। और यहां पे गौर कीजिए लास्ट केस में कि आपके पास पैरेंट चेन यहां से स्टार्ट होगा, सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन की तरफ एंड करेगा। तो यहां से अगर आप इधर जाते हो 2 कार्बन, ऊपर जाते हो 2 कार्बन, राइट साइड जाते हो तो 3 कार्बन। तो 3 कार्बन अगर आपके पास है यहां पर तो आपके पास हो जाएगा, नंबरिंग करोगे तो 1, 2, 3 कार्बन एटम्स यहां पर होगा और इस तरह से जो है आपका पैरेंट चेन का नंबरिंग हो चुका है। तो दूसरा स्टेप आपका यही होता है, नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन। जो भी पैरेंट चेन के बाहर होगा वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, और जो पैरेंट चेन के बाहर होगा सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा, उसका लोकेट नंबर दिखाते हुए आप नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट लिख सकते हो, ठीक है। द ग्रुप प्रेजेंट आउटसाइड द पैरेंट चेन, outside the parent chain act as substituent and name of the alkyl group is written as locate number। पहले locate number substituent का दोगे, सब्स्टिट्यूएंट नेम और फिर बेस नेम। याद रखिएगा यहां पर बेस नेम जो होगा वो अल्काइल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें इसमें, इसका बेस नेम हो जाएगा प्रोपाइल,
इसका बेस नेम हो जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, बेस नेम इसका प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन वाले का बेस नेम प्रोपाइल हो गया। 2 कार्बन वाला पैरेंट चेन है तो बेस नेम हो जाएगा इथाइल। 2 कार्बन वाला पैरेंट चेन है तो बेस नेम हो जाएगा इथाइल। 3 कार्बन वाला पैरेंट चेन है तो हो जाएगा 1 2 3 मतलब प्रोपाइल। तो याद रखिएगा बेस नेम जो है आपका अल्काइल होगा, जैसे कि अल्केन में होता था अल्केन, बेस नेम ये है आपका। ठीक है, तो अब अगर आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना चाहो तो सिंपल तरीके से लोकेट नंबर और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट का नाम और उसके बाद फिर बेस नेम लिखोगे। बाकी सारा का सारा रूल्स वैसा ही होता है जैसा कि आप अल्केन में किए थे। मतलब अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। अगर आपके पास अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप है तो उसको पहले लिखा करेंगे। अगर 2 तरह का चेन पैरेंट चेन के रूप में कंपीट कर रहा हो तो उस चेन को पैरेंट चेन लिया जाएगा जो ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रख रहा हो। तो ऑल अदर रूल्स आर सेम एज दैट इन अल्केन। जो अल्केन में रूल था बाकी सारा रूल वो जो होगा बिल्कुल यहां भी होगा। बस आप देख सकते हैं अंतर ये पड़ा है कि हम लोग पैरेंट चेन लेते हैं उस कार्बन एटम से जहां से हाइड्रोजन हटाया गया है, पहला बात। उसके बाद हम लोग जो नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन है उसी कार्बन एटम से बिगिन करते हैं और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन लेते हैं। पैरेंट चेन का बेस नेम यहाँ पे अल्काइल होगा और बाकी आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम बिल्कुल उसी तरह से लिखना है जैसे पहले लिख रहे थे। और अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई ट्राई लगाओगे। अलग अलग तरह का सब्स्टिट्यूएंट है तो अल्फाबेटिकली सुपीरियर सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा आएगा। और अगर एक से ज्यादा चेन पैरेंट चेन के रूप में कंपीट कर रहा है तो उस चेन को पैरेंट चेन लिया जाएगा जो कि ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रख रहा है। तो इस आधार पर अगर हम नाम लिखना चाहें तो आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो। पहला वाले का नाम हो जाएगा क्या? पहला वाले का नाम हो जाएगा सिंपली प्रोपाइल लिख सकते हो आप इसको। कहीं कहीं 1 प्रोपाइल भी लिखा जाएगा लेकिन प्रोपाइल ठीक है, प्रोपाइल सही नाम है क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि इसका नाम हो सकता है ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया है और ये हो गया। देखिए तो इसका नाम हो जाएगा 1-मिथाइल इथाइल। 1-मिथाइल इथाइल विल बी इट्स नेम। आप समझ सकते हो आसानी से किस तरह से नाम लिखा गया है। 1 पे आपका सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल और इस ग्रुप को आप कहोगे इथाइल, तो 1-मिथाइल इथाइल। अगर हम बात इसकी करें तो आप देखोगे कि 1 और 2 आपके पास इथाइल ग्रुप है, ये मतलब इथाइल बेस नेम हुआ और आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है 2। 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है 1,1-डाई-मिथाइल इथाइल। इसी नाम को हमने यूज कर लिया था और बताया था कि भाई हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो आप देख सकते हो कि नाम इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो आप देख सकते हो कि 1 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो 1,1-डाई-मिथाइल प्रोपाइल। इसका नाम हो जाएगा 1,1-डाई-मिथाइल प्रोपाइल। तो इस तरह से आप आसानी से अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। कभी कभी आप देखोगे कि इन सब का नाम कॉमन नोमेनक्लेचर में यूज किया जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल, इसका नाम यूज कर दिया जाएगा आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल कॉमन नोमेनक्लेचर है, नॉट आयोपैक नोमेनक्लेचर। इसका नाम अगर आप चाहो तो नियो ब्यूटाइल कर सकते हो। तो ये जो है कॉमन नोमेनक्लेचर है, खासकर इसके लिए तो कम ही यूज करेंगे हम लोग, लेकिन इन दोनों के लिए हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल करके, जो कॉमन नोमेनक्लेचर आपको बताया गया था पिछले क्लास में। तो यही तरीका है अल्काइल ग्रुप के नोमेनक्लेचर का। अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है उस कार्बन एटम को फाइंड आउट करना जहां से हाइड्रोजन हटाया गया है, वहीं से पैरेंट चेन स्टार्ट होगा
और लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन की तरफ आपको मूव करना है पैरेंट चेन के लिए। पैरेंट चेन का बेस नेम यहाँ पे अल्काइल होगा, जैसे पहले अल्कीन होता था। दूसरी बात है, नंबरिंग अगर आपको पैरेंट चेन का करना है तो आप उसी कार्बन एटम से करोगे जहां से हाइड्रोजन हटाया गया है। और तीसरी बात है कि आपको सब्स्टिट्यूएंट का नाम लोकेट नंबर के साथ बेस नेम के पहले लिखना होगा। कंपाउंड का मतलब जो ग्रुप आपका अल्काइल ग्रुप है उसका नाम लोकेट नंबर, सब्स्टिट्यूएंट नेम एंड देन बेस नेम, बिल्कुल वही है जो अल्केन में था। इसके अलावा बाकी सारा रूल्स वही है जो कि हम लोग अल्केन में पढ़ रहे थे। तो यही नेमिंग ऑफ अल्काइल ग्रुप है। अब हम लोग इस पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे कि आपको ये सारा रूल्स आसानी से क्लियर हो जाएगा। हमने कुछ एग्जाम्पल किया भी, हम कुछ और एग्जाम्पल करवाते हैं आपको। मान लिया आपको कहा जा रहा है कि इन सब का नाम लिखे, CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3। इसका नाम लिखने के लिए कहा जा रहा है CH3, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3। अगर आपको नाम लिखने के लिए कहा जाए इसका, नाम लिखने के लिए कहा जाए, अगर आपको नाम लिखने के लिए कहा जाए दिस वन, इसका नाम लिखने के लिए कहा जाए, अगर आपको नाम लिखने के लिए कहा जाए दिस वन। इन सब का आपको नाम लिखने के लिए कहा जाए तो आप किस तरह से नोमेनक्लेचर करोगे ये देखिए। पहला स्टेप, उस कार्बन को फाइंड आउट करना है जहां से हाइड्रोजन हटाया गया। तो या तो दिख रहा होगा, हमने दिखा भी दिया है, यहाँ पर एक हटा दिया बैलेंसी, छोड़ दिया सब जगह, जिससे कि आपको डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि यहीं से हाइड्रोजन हटाया गया है। तो अब पैरेंट चेन की बात करें तो आप देखिए, इधर जाइएगा तो आपके पास 3 कार्बन, इधर जाएगा तो 4 कार्बन। ऑब्वियसली दिस विल बी द पैरेंट चेन। नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा जहां से हाइड्रोजन हटाया गया है। पैरेंट चेन के बाहर वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट हो गया। आप ये समझ रहे होंगे कि इथाइल ग्रुप है तो हो जाएगा 1 बेस नेम, आप समझ ही रहो कि बेस नेम इसका हो जाएगा, बेस नेम हो जाएगा ब्यूटाइल, और 1 पे लगा हुआ इथाइल तो इसका नाम हो जाएगा 1 इथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, आपका बेस नेम जो हो जाएगा 1 इथाइल ब्यूटाइल हो जाएगा। अगला बात अगर हम करें, अगला पॉइंट अगर हम करें तो आप देखिएगा कि आपका जो नंबरिंग होगा स्टार्ट होगा यहीं से, और नंबरिंग स्टार्ट होते हुए फाइनली क्या होगा, यहां जाएगा, क्योंकि यही सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। 1 2 3 4 बेस नेम यहां पर भी क्या हो गया आपका ब्यूटाइल हो गया, और आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एक मिथाइल हो गया 1 पे और एक इथाइल हो गया 1 पे। तो आप पहले अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप को पहले लिखा करोगे तो पहले लिखाएगा 1 इथाइल और उसके बाद 1 मिथाइल एंड देन ब्यूटाइल। तो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जो रूल आपको बताया गया उसी को यूज किया जा रहा है। फिर यहां से हाइड्रोजन हटाया गया है, पैरेंट चेन यहीं से शुरू होगा। अब सवाल है कि अगर आप इधर जाते हो 1 2 3 4 आएगा, इधर जाते हो तो 1 2 3 4 आएगा। तो इधर भी जा रहे हो तो 4 कार्बन एटम आ रहा है, इधर भी जा रहे हो तो 4 कार्बन एटम आ रहा है। लेकिन गौर कीजिएगा कि इधर जाने पर आपको एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिलेगा और एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिलेगा, 2 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा। लेकिन अगर कोई इधर मूव कर जाता है, जस्ट एग्जांपल हम दिखाते हैं कि कोई अगर इधर मूव कर जाता है तो उसको एक सब्स्टिट्यूएंट मात्र ये मिलेगा। तो हमने आपको अभी बताया था कि अगर 2 चेन का लेंथ सेम हो जाए, मतलब 2 चेन पैरेंट चेन बनने के लिए कंपीट करे, तब उस चेन को पैरेंट चेन लिया जाता है जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप ये आसानी से देख रहे होंगे कि अगर हम इस ब्लू वाले को पैरेंट चेन की तरह लेते हैं, ब्लू से जो लाइनिंग किया उसको पैरेंट चेन लेते हैं, तो आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट है।
जबकि ब्लैक वाले को लेने पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए ब्लैक वाला नहीं लेंगे, ब्लू वाला लेंगे। अब सवाल इसका नाम क्या होगा, तो नंबरिंग करेंगे सबसे पहले हम लोग। अब नंबरिंग तो यहाँ पे कोई मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपको वहीं से करना है जहां से आपको हाइड्रोजन हटाया गया है। आप गौर कीजिए, 1 पे आपका प्रोपाइल ग्रुप है, 3 पे आपका मिथाइल ग्रुप। कौन सुपीरियर है? मिथाइल। M और P में पहले मिथाइल आएगा तो हो जाएगा 3 मिथाइल 1 प्रोपाइल एंड देन बेस नेम विल बी ब्यूटाइल। ठीक है, 3 मिथाइल 1 प्रोपाइल ब्यूटाइल। अब देखिए हम इसकी बात अगर करें तो आप देख सकते हो कि आपका पैरेंट चेन ये होगा, सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन यही है। नंबरिंग करेंगे अगर हम तो 1 2 3 4 5, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है और यहां पर इथाइल ग्रुप है। सबसे ज्यादा सुपीरियर है इथाइल। बेस नेम तो आप समझ ही रहोगे पेंटाइल है, तो हम बेस नेम अगर चाहो तो लिख सकते हो, बेस नेम आपका पेंटाइल है, तो नाम आपका हो जाएगा 1 इथाइल, सुपीरियर इथाइल है, और फिर 1 4 डाई मिथाइल पेंटाइल। तो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बात अगर हम यहां करें, इसकी करें, तो इसमें अगर आप शुरू करोगे तो आपके पास ये स्टार्ट होगा और आप इधर जाओगे, क्योंकि यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। 1 2 3 4 5 6, बेस नेम आपका आप समझ रहे होगे कि हो जाएगा हेक्साइल। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूएंट की बात करें तो यहां पर आपके पास एक इथाइल ग्रुप है, यहां पे मिथाइल है और यहां पे मिथाइल, तो आप इसका नाम लिखोगे 1 इथाइल, उसके बाद 2 4 डाई मिथाइल हेक्साइल। 2 4 डाई मिथाइल हेक्साइल। तो इस तरह से आपका नोमेनक्लेचर होगा कंपाउंड मतलब अल्काइल ग्रुप का, जो कि बहुत आसान है, जो कि अल्केन की तरह ही बेस्ड। जिस तरह से हमने अल्केन का नोमेनक्लेचर किया था, उसी तरह से आप अल्काइल ग्रुप का भी नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हो। अब देखिए, सिंस आप जान रहे होंगे कि अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाएगा, हम आपको कुछ सवाल करवाते हैं अल्केन के नोमेनक्लेचर का, क्योंकि अल्केन के नोमेनक्लेचर में अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करना ही होता है, इसलिए हम लोग को अब आसान होगा क्योंकि आप अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर जान गए हो। तो हम लोग अल्कीन का कुछ एग्जाम्पल करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल करते हैं कि नेमिंग ऑफ, क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग अल्केन्स। नेम द फॉलोइंग अल्केन्स। कुछ अल्केन्स का नोमेनक्लेचर हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, और बहुत सारा एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं। यहां पर CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH CH3 और फिर CH3 और फिर क्या होगा CH2 CH CH3 और CH3। ये एक कंपाउंड है, इसका नाम लिखना है। दूसरा कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, तीसरा कंपाउंड आपको हम दे रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 CH2 CH CH3 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 CH2 CH इसका नाम लिखने के कर है। और एक और कंपाउंड हम आपको देते हैं CH3 CH2 C2H5 CH3 CH2 CH C3H7 CH2 CH C2H5 CH2 CH3। इन सभी का नोमेनक्लेचर करना है
और आप आसानी से कर लोगे। आपको रूल्स पता होगा और रूल्स के आधार पे आप आसानी से इन सभी कंपाउंड, जो 4 कंपाउंड दिया गया है, इन चारों कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। जैसे देखिए हम फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्क होता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ढूंढना, जो पैरेंट चेन कहलाता है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विल बी दिस वन। ये आपका लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है। इसमें कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कार्बन एटम के साथ बेस नेम होता है ऑक्टेन। 8 कार्बन एटम के साथ बेस नेम होगा ऑक्टेन। बात अगर हम सब्स्टिट्यूएंट की करें तो सब्स्टिट्यूएंट यहां पर आपके पास मिथाइल है, यहां पर इथाइल है और यहां पर आपके पास इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए। देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट में अगर आप गौर करोगे तो 1 2 2 है मतलब इथाइल और 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, मतलब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा 1 मिथाइल इथाइल। बहुत लोग इसका नाम आइसोप्रोपाइल भी लिख देंगे, लेकिन मैं कहूंगा यही कि आइसोप्रोपाइल सही तरीका नहीं होगा क्योंकि वो कॉमन नोमेनक्लेचर है, आयुपैक नोमेनक्लेचर नहीं है। यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, तो सबसे ज्यादा सुपीरियर जो है आपको ये दिख रहा होगा कि इथाइल है। अब सवाल है नंबरिंग का, तो अगर आप नंबरिंग करते हो इस साइड से अगर नंबरिंग किया जाए तो 2 पे 4 पे और 2 4 6, ठीक है, सॉरी 3 5 2 4 3 5 और 7 पे आ रहा है अगर इधर से करते हो नंबरिंग तो, ठीक है। देख सकते हो आप कि 1 2 3 पे आ रहा है, अगर हम करेंगे तो नंबरिंग तो 3 पे आ रहा है, उसके बाद 5 पे आ रहा है, उसके बाद 7 पे आ रहा है। इधर से नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप देखोगे इधर से नंबरिंग किया जाए तो आएगा 2 पे 5 पे और 6 पे, 2 पे 4 पे और 6 पे। आप इसके आधार पे रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के आधार पे इस नंबरिंग को सही मानोगे। रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के आधार पे इस नंबरिंग को आप सही मानोगे बिकॉज इधर से आपको सब्स्टिट्यूएंट कम लोकेट नंबर पे मिल रहा है। अब अगर नाम हमको लिखना है तो सबसे पहले जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप है उसका लिखेंगे, तो हो जाएगा 6 इथाइल, सबसे ज्यादा सुपीरियर यही है इथाइल। उसके बाद आपके पास है 1 मिथाइल इथाइल और मिथाइल। अगर हम आपसे पूछे डिक्शनरी में कौन आएगा, मिथाइल की मिथाइल इथाइल, 1 की जरूरत नहीं है आपको। मिथाइल और मिथाइल इथाइल में सुपीरियर होगा मिथाइल, तो आप कहोगे कि 2 मिथाइल और फिर आपके पास हो जाएगा 4, और चूंकि सब्स्टिट्यूएंट खुद सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट को लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल और फिर बेस नेम हो जाएगा ऑक्टेन। तो दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहले पैरेंट चेन डिसाइड किया, सब्स्टिट्यूएंट पता करके सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख करके नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन किया। नंबरिंग के लिए हमने रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अप्लाई किया और जो सही नंबरिंग है उसके आधार पे हमने जो अल्फाबेटिकली सुपीरियर ग्रुप है उसका नाम सबसे पहले लिख दिया और जो इंफीरियर है उसको हमने बाद में नाम लिखा। तो यही जो है तरीका है इस कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का। अब अगर हम बात करें इसमें पैरेंट चेन, तो देखिएगा पैरेंट चेन जो होगा ये होगा, आप ये समझ सकते हो कि पैरेंट चेन ये होगा, या सामने भी जा सकते हो नीचे भी जा सकते हो क्योंकि दोनों सेम। ये आपके पास इथाइल हो गया, ये आपके पास इथाइल हो गया और ये आपके पास मिथाइल हो गया। अगर आप नंबरिंग करना शुरू करोगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, ये इधर से करोगे तो 1 2 3 पे आ जाएगा, तो बेहतर है 3 पे आना। तो एक्चुअल में उधर से नंबरिंग करना ज्यादा बेहतर होगा, ये आप आसानी से समझ सकते हो क्योंकि आप उधर से नंबरिंग करोगे तो आपको आएगा 3 पे और 5 पे। इधर से नंबरिंग करोगे आप नीचे से ऊपर की तरफ करोगे 1 2 3 4 5 6, 4 पे 6 पे 6 पे। ऑब्वियसली ये सही है और ये गलत नोमेनक्लेचर है।
मतलब गलत नंबरिंग है। तो इसीलिए हम लोग अब नाम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले सुपीरियर ग्रुप इथाइल, और आपके पास दो इथाइल ग्रुप है, एक तो आपके पास 3 पे अटैच है और एक 5 पे है, तो नाम हो जाएगा 3,5 डाई इथाइल। उसके बाद 3 पे ही मिथाइल ग्रुप है और इसको हम लोग कहेंगे ऑक्टेन। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्टेन। 3,5 डाई इथाइल 3 मिथाइल ऑक्टेन, दिस इज द नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड। अब अगर हम बात करें इस कंपाउंड नोमेनक्लेचर का, तो पैरेंट चेन जो है आपका सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होगा। आप सब्स्टिट्यूएंट को पहचानो, आपका एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है। तो ये तो मिथाइल है। बात अगर हम इसका करें तो ये 1 मिथाइल इथाइल है। आप समझ सकते हो कैसे, सब्स्टिट्यूएंट में हमने क्या किया, पैरेंट चेन लिया सब्स्टिट्यूएंट में, तो ये हुआ इथाइल और 1 पे लगा हुआ मिथाइल। इसमें अगर हम इसी तरह से नाम लिखे तो सब्स्टिट्यूएंट में आपका इथाइल है और 1 पे लगा हुआ है 2 डाई मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। तो अगर हम इस अनुसार से अब नोमेनक्लेचर करना शुरू करें तो हमको पहले नंबरिंग ऑफ पैरेंट चेन करना होगा। 1 2 3, तो इधर से करोगे तो आपके पास सबसे पहले आ रहा है 3 पे 5 पे 6 पे, 3 पे 5 पे 3 4 5 6 7, 3 5 7 पे आ रहा है। इधर से करोगे तो आपका 1 2 3 4 4 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है और 8 पे आ रहा है। ऑब्वियसली ये सही है और ये गलत नंबरिंग है। मतलब ये जो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बेस नेम आपको दिख ही रहा होगा कि बेस नेम आपका डेकेन है। तो अगर आप नाम लिखोगे तो सबसे ज्यादा सुपीरियर यहां पर ये है 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, बिकॉज डाई जो है यहां पर नाम में खुद प्रेजेंट है, तो इसलिए यहां पर नाम होगा सबसे पहले 5,1,1 डाई मिथाइल इथाइल। उसके बाद आपके पास 7 में है 1 मिथाइल इथाइल। 7 में है 1 मिथाइल इथाइल, और सॉरी इससे ज्यादा सुपीरियर मिथाइल है, नोट 7 में 1 मिथाइल इथाइल। सुपीरियर आपको यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल इथाइल में अगर हम बात करें तो सुपीरियर होगा मिथाइल होगा, बिकॉज वो डिक्शनरी में पहले आएगा, और उसके बाद 7 में होगा 1 मिथाइल इथाइल। याद रखिएगा कि जो सुपीरियर है उसी को पहले लिखा जाएगा और उसके बाद बेस नेम हो गया यहां पर डेकेन। तो इस तरह से आपने नोमेनक्लेचर कर लिया ऑफ दिस कंपाउंड आल्सो। लास्ट कंपाउंड की बात करें तो लास्ट कंपाउंड में पैरेंट चेन ये है। सब्स्टिट्यूएंट आप देख सकते हो कि ये है, ये है, ये है और ये है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर आप इस तरह से देखोगे तो इधर से अगर आप नंबरिंग करोगे तो आएगा 1 2 3, 3 पे 2 आ रहा है। इधर से करोगे तो 1 2 3 पे 1 आ रहा है, तो 3 पे 2 अगर आएगा, आप सोचो अगर आप इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो आएगा 3 3 5 7, इधर से करोगे आएगा 3 5 7 7। पहला डिफरेंस यहां पे आया, और देख सकते हो ऊपर वाले में ये 3 पे आ रहा है, तो ये सही है, मतलब उधर से नंबरिंग करेंगे। मतलब नंबरिंग आपका पैरेंट चेन का ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास अब नंबरिंग पता हो चुका है, बेस नेम पता है आपका, नोनेन होगा, 9 कार्बन आइटम है, सब्स्टिट्यूएंट आपके पास 2 इथाइल है, सुपीरियर सबसे ज्यादा वही है, तो हम लिखेंगे 3,7 डाई इथाइल। उसके बाद मिथाइल सुपीरियर है तो हो जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद प्रोपाइल सुपीरियर है तो आप लिखोगे 5 प्रोपाइल और नोनेन, बेस नेम इसका नोनेन है। तो इस तरह से आप अल्केन का नोमेनक्लेचर, अल्काइल ग्रुप का नोमेनक्लेचर कर सकते हो। हमने अभी तक आपको नोमेनक्लेचर में अल्केन का नोमेनक्लेचर और अल्काइल का नोमेनक्लेचर बताया है।
अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरह का सवाल अक्सर पूछा जाता है और आप आसानी से समझ पाओगे क्या तरीका होगा, अप्रोच क्या होगा इस तरह के सवाल को बनाने का। मान लिया हम आपसे पूछते हैं कि हाउ मेनी अल्काइल ग्रुप्स, alkyl groups are possible from alkene CH3 CH CH3 CH2 CH3। हम ये आपको अल्केन दे दिए और पूछे कि बताइए इसमें कितना जो है आपको अल्काइल ग्रुप बनेगा। देखिए, इस सवाल का जवाब के लिए आपको एक टर्म जानना होता है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह का सवाल बनाने के लिए एक्चुअल में सिर्फ अल्काइल ग्रुप नहीं, अगर आपको अल्काइल ग्रुप की बजाय अगर आपको बोला जाए बताइए कितना मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन बनेगा, कितना मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन बनेगा, कितना मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी ग्रुप लग सकता है, अल्कोहल बनेगा। मतलब बोलना ये चाह रहे जितना आप अल्काइल ग्रुप बनाओगे उतना तरह का आप डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स बना सकते हो। तो कहीं भी अगर नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बोले, कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूट, चाहे वो अल्कोहल लगा के पूछे या एसिड लगा के पूछे या सल्फ्यूरिक एसिड लगा के पूछे या हैलोजन लगा के पूछे, नाइट्रो लगा के पूछे, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप बोला जाए या मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, कितना मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन बन सकता है। मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कितना तरह का कंपाउंड बन सकता है, इसका सीधा आंसर होता है टाइप ऑफ हाइड्रोजन। जितना टाइप ऑफ हाइड्रोजन होगा कंपाउंड में उतना ही तरह का अल्काइल ग्रुप या मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन बनेगा। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का सीधा मतलब है कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और अदर ग्रुप ऐड कर देना, मतलब अल्केन का डेरिवेटिव्स। तो कोई भी आपको अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन बोले, मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर ऐड करे, कोई भी ग्रुप अगर ऐड करे तो आपको उतना ही बनेगा जितना की टाइप ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। इन एवं एग्जांपल अगर हम इसमें बात करें, इन CH3 CH3 और CH2 CH3 टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो है यहां पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन 4 है, इसलिए नंबर ऑफ जो अल्काइल ग्रुप बनेगा या कोई भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो ग्रुप कंपाउंड बनेगा वो 4 ही बनेगा। कैसे टाइप ऑफ हाइड्रोजन 4 है, इसी को हम लोग को और डिटेल में स्टडी करना है। तो अगर हम सभी अल्काइल ग्रुप को बारी बारी से लिखना शुरू करें तो सभी अल्काइल ग्रुप को इस तरह से नाम लिखेंगे, CH3 CH2 CH3। एक अल्काइल ग्रुप हुआ दिस वन, पहला। दूसरा अल्काइल ग्रुप हुआ, आप यहां से हाइड्रोजन हटा लीजिए। तीसरा अल्काइल ग्रुप हुआ कि आप CH3 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 यहां से हटा लीजिए, और चौथा होगा CH3 CH3 आप यहां से हटा लीजिए। तो ये 4 तरह का अल्काइल ग्रुप पॉसिबल होगा। इसके अलावा आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ढूंढोगे तो आपको अल्काइल ग्रुप नहीं मिलेगा। अगर हम नाम लिखना चाहें सारे अल्काइल ग्रुप का तो पैरेंजीन ये होगा, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, हो जाएगा 2 मिथाइल और बेस नेम इसका हो जाएगा ब्यूटाइल, क्योंकि आपके पास 4 कार्बन एटम है। यहां पैरेंजीन लिखना चाहें तो वहां होगा 1 2 3 1 2 3 4। आप देख सकते हो कि हो जाएगा 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल।
ये हो जाएगा। अगर हम यहां पे बात करें तो आपका पैरेंट चेन ये हो जाएगा 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 1 पे मिथाइल है, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया है। यहां बात करें तो आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4, 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटाइल। ये 4 जो है आपके पास अल्काइल ग्रुप बनेगा, बिकॉज इस कंपाउंड के पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 है। क्वेश्चन ये स्टैंड करता है कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या है, ठीक है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, कैसे हम लोग टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे। देखिए, टाइप ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जानना चाहिए, डिग्री ऑफ कार्बन जानना चाहिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन दोनों अलग अलग चीजें हैं। कभी कभी लगता है स्टूडेंट को कि दोनों एक ही चीज है, जबकि दोनों अलग अलग चीज है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन अलग कंसेप्ट है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन अलग कंसेप्ट है। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिग्री ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है, और डिग्री ऑफ कार्बन इस फैक्ट पे डिपेंड करता है कि कार्बन कितने एटम से जुड़ा हुआ है, कितने अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। कार्बन जितने तरह के कार्बन एटम से जुड़ा होगा उतना ही उसको आप डिग्री कहोगे, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन, डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है। और डिग्री ऑफ कार्बन इस तरह से कहते हैं, कार्बन इज अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम, ओनली वन कार्बन एटम, then it is called one degree carbon atom, then it is called 1 degree carbon atom। अगर फिर कार्बन एटम अटैच हो, कार्बन एटम इज अटैच टू 2 कार्बन एटम्स, then it is called 2 degree कार्बन एटम, ठीक है। अगर कार्बन एटम इज अटैच टू 3 कार्बन एटम्स, then it is called 3 degree कार्बन एटम। और अगर कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम इज अटैच टू 4 कार्बन एटम्स, then it is called 4 degree कार्बन एटम। यही 4 डिग्री होता है कार्बन एटम का। बहुत आसान है इसको देखना। आप सिंपली क्या करोगे, CH3 है, मान लो एग्जांपल देते हैं, CH2 CH, CH3 CH2 C, CH3 CH3 और CH3, मान लिया इसका आपको एग्जांपल दिया। और हम पूछ रहे हैं बताइए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ कार्बन। इस कार्बन से की बात करें तो सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, तो 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो इधर से भी और इधर से भी जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो इधर 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 3 तरफ से जुड़ा हुआ है कार्बन, 3 डिग्री। ये जो जाएगा 1 डिग्री, ये जो जाएगा 2 डिग्री। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 4 डिग्री, ये हो जाएगा 1 डिग्री, ये हो जाएगा 1 डिग्री और ये हो जाएगा 1 डिग्री। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन देखना बहुत आसान है, अगर या डिग्री ऑफ कार्बन देखना बहुत आसान है। अगर कार्बन एक एटम से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उसको 1 डिग्री कहेंगे। 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कहेंगे। 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कहेंगे। और 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, उसको 4 डिग्री कहेंगे। एक्चुअल में ये कार्बन एटम जो हम लिख रहे हैं, ये कोई कंपल्सन नहीं है।
अगर मान लिया कार्बन की जगह वो नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है या ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तब भी आप उसको इसी तरह से नाम दिखोगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। ठीक है, हाइड्रोजन से बस जुड़ा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, हम बताना ही चाह रहे हैं कि कार्बन अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको कहते हो 1 डिग्री। अगर मान लिया कार्बन जो एक नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तब आप इसको क्या कहोगे? तब भी इसको आप 1 डिग्री कहोगे। कार्बन जो है, मान लिया एक तरफ जो है आपके पास कार्बन जुड़ा हुआ और एक तरफ देखिए इस कार्बन में एक तरफ कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन से, तो 2 डिग्री कहोगे इसको आप। तो याद रखिएगा कि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, बल्कि कार्बन लाइक एटम लाइक नाइट्रोजन ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तब भी उसको आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री सेम तरीके से डिफाइन करो। अब सवाल यह है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है? तो बहुत आसान वो भी है। इफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन, then it is called 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। अगर फिर क्या हो, इफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू 2 डिग्री कार्बन एटम, then it is called 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। अगर फिर क्या हो, इफ हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड टू 3 डिग्री कार्बन, then it is called 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो रूल बहुत सिंपल है कि जिस तरह से आपका हाइड्रोजन एटम अटैच्ड हो, जिस तरह से हाइड्रोजन एटम जिस तरह से कार्बन से अटैच्ड होगा, आप उसी तरह का डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहोगे। ऑब्वियसली 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज 4 डिग्री कार्बन में कार्बन 4 अदर कार्बन एटम से ही जुड़ा है, उससे हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं रहेगा। जबकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, जब कार्बन खुद 4 अदर कार्बन एटम जुड़ा हुआ है तो इससे हाइड्रोजन जुड़ा ही नहीं रहेगा। इसलिए डिग्री ऑफ कार्बन तो 4 होता है, लेकिन डिग्री ऑफ हाइड्रोजन 3 ही होता है। बिकॉज आप समझ सकते हो कि 3 डिग्री कार्बन तक ही हाइड्रोजन जुड़ा होगा। जैसे कि आप इसी में अगर हम बात करो तो सारा ये 1 डिग्री हाइड्रोजन भी होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ वाले को कहोगे, यहाँ वाले को 1 डिग्री हाइड्रोजन कहोगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन कहोगे, बस यहाँ पे 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं हो सकता है, नहीं कहेंगे। मतलब अगर हम CH3 CH CH2 CH3 हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरह का, और हम पूछते हैं बताइए कौन हाइड्रोजन किस तरह का है, तो इसको आप कहोगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसको आप कहोगे कार्बन कैसा है 3 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे इसमें अगर हम आपसे पूछे बताइए डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री, यहां पे 2 डिग्री और यहां पे 1 डिग्री। तो ये बहुत आसान है डिटरमाइन करना डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आसान पार्ट है। और देखिए टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को आप समझ गए होंगे। टाइप ऑफ हाइड्रोजन क्या है? टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो है बहुत अलग कंसेप्ट है कंपेयर टू डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन जहां पर सिर्फ इसके बगल वाले कार्बन एटम पर डिपेंड करता है। अगर इस हाइड्रोजन का डिग्री निकालना चाह रहे हो तो ये किस कार्बन एटम से जुड़ा बस ये देखते हो, इससे आगे आप जाकर के नहीं देखते हो, पूरे मोलिकुलर स्ट्रक्चर को नहीं देखा जाता है। जबकि टाइप ऑफ हाइड्रोजन के लिए सिर्फ एडजेसेंट एटम देख करके काम नहीं चलेगा, आपको पूरा का पूरा मोलिकुलर स्ट्रक्चर देखना होगा। ठीक है, तो टाइप ऑफ हाइड्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिफरेंट फ्रॉम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। जहां पर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज डिटरमाइंड, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन is determined by
ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग डिटरमाइन करते हैं बाई लुकिंग एट द एडजेसेंट एटम ओनली, कार्बन एटम ओनली, whereas type of hydrogen is determined by looking at the complete structure of the molecule। मॉलिक्यूल के पूरे स्ट्रक्चर को आपको देखना होगा और उसी से आप टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड कर सकते हो। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के लिए कुछ नहीं किया गया, इसका डिग्री देखना है इस हाइड्रोजन का, तो ये किस कार्बन एटम जुड़ा हुआ है ये देख लिया। इस कार्बन एटम का डिग्री देखना है तो इसके बगल वाले कार्बन एटम को देख लिया बस। मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम को देखने पर आपको डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पता चल जाता है, लेकिन टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखने के लिए आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखना होगा। अगर किसी के रिस्पेक्ट में, किसी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है तो टाइप अलग होगा। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को आपको देखना होता है। कैसे देखेंगे हम आपको अभी बता रहे हैं। एक बात इससे पहले आप जान लो कि अगर डिग्री सेम है, ठीक है, इफ टू हाइड्रोजन atoms have same degree, then if two hydrogen atoms have same degree, then they may have, not compulsory, they may have same type, they may be of same type। हम बोल रहे हैं मे बी, नॉट कंपल्सरी, देन मे बी ऑफ सेम टाइप, बट इफ टू हाइड्रोजन एटम्स हैव डिफरेंट डिग्री, देन दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अगर अलग अलग डिग्री होगा तो टाइप डेफिनेटली अलग होगा, लेकिन अगर डिग्री सेम हो जाए तो टाइप सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। डिग्री सेम हो तो टाइप सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिग्री अगर अलग हो तो टाइप डेफिनेटली अलग होगा। जैसे कि अगर हम कुछ एग्जांपल अब करते हैं, डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाइड्रोजन। टाइप ऑफ हाइड्रोजन इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल। जिस तरह से ये अल्केन में हम लोग पढ़ रहे हैं उसी तरह से सब में होगा। जैसे कि हम मान लिया आपसे ये करते हैं CH3CH3, मान लिया इसमें बोलते हैं टाइप ऑफ हाइड्रोजन बताइए। देखिए टाइप ऑफ हाइड्रोजन इसमें 1 होगा, बिकॉज जैसा इसके रिस्पेक्ट में आप मॉलिक्यूल को देख रहे होगे वैसा ही आप इसके रिस्पेक्ट में देख रहे होगे। ये डिग्री भी इसमें 1 है, टाइप भी इसमें 1 ही। बात समझ आ रहा है? अगर आप यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तब भी आपको इथाइल ग्रुप बनेगा, यहां से हाइड्रोजन हटाओगे तब भी आपको इथाइल ग्रुप बनेगा। आप इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को देखो, इसके रिस्पेक्ट में पूरे मॉलिक्यूल को देखो तो वही आएगा। अगर हम यहां पे आपसे पूछे कि बताइए टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो गौर कीजिए इसके रिस्पेक्ट में अगर आप मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपके पास इधर इथाइल, ठीक है। अगर आप इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को देखोगे तो इधर भी आपका इथाइल। आप इस कार्बन के साथ भी देख सकते हो, नहीं तो इस हाइड्रोजन के साथ भी देख सकते हो कि भाई इस हाइड्रोजन के साथ हम देखते हैं, इस हाइड्रोजन का टाइप डिसाइड करना है तो इस हाइड्रोजन के साथ देखते हैं, तो इधर प्रोफाइल है पूरा। इस हाइड्रोजन का टाइप डिसाइड करना है तो इसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो इधर प्रोफाइल है पूरा। तो आप ऐसे देख सकते हो, तो ये दोनों सेम टाइप का हो गया। इस हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेटली अलग टाइप का होगा, बिकॉज इसका डिग्री ही अलग है। ये डिग्री ही अलग है तो टाइप अलग होगा। ऐसे भी अगर आप इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को देखोगे,
इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को देखोगे तो एक तरफ मिथाइल एक तरफ मिथाइल, तो अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये जो है अलग टाइप का होगा। आप मान लिया इसको देखते हैं और हम पूछते हैं बताइए टाइप ऑफ हाइड्रोजन, तो आप इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को देखो तो आप इधर प्रोफाइल देख रहे होगे, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप मॉलिक्यूल को देखो तो आप इधर प्रोफाइल देख रहे होगे। तो वही चीज है जो इधर है, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को देखना चाहें तो देखिए 1 2 3 प्रोफाइल है, इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को देखना चाहें 1 2 3 प्रोफाइल है, ठीक है। अगर हम बात अब इसकी करें तो डेफिनेटली सेकेंड टाइप का होगा क्योंकि डिग्री अलग है, डिग्री अलग है तो टाइप जरूर अलग होगा, लिखा हुआ है डिग्री अलग है तो टाइप अलग होगा, लेकिन अगर डिग्री सेम है तो टाइप सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर हो गया 2। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर आप मॉलिक्यूल को देखोगे तो एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को देखो तो एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है, तो बिल्कुल वही चीज है जो कि अभी था, ठीक है। तो ये जो है आपका सिचुएशन है इन दिस केस। अब अगर हम क्या करते हैं ये केस देखते हैं CH3 CH CH3 CH2 CH3, इस केस को हम आपको ऑब्जर्व कराते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग सेम डिग्री वाले को कंपेयर कर लेते हैं कि टाइप क्या होगा। इसके रिस्पेक्ट में इसको हम 1 देते हैं नाम, इसके रिस्पेक्ट में अगर आप मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपको दिखेगा एक प्रोपाइल और उसी से जुड़ा हुआ मिथाइल, ठीक है, एक प्रोपाइल CH3 CH CH2 CH3 और एक ये मिथाइल लगा हुआ। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो एक फिर प्रोपाइल और एक मिथाइल, इसका मतलब दोनों सेम है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसके रिस्पेक्ट में हमने मॉलिक्यूल को देखा, इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को देखा सेम आया, तो इसलिए टाइप सेम हो गया। अब हम इसको डिसाइड करते हैं। सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में अगर आप मॉलिक्यूल को देखोगे तो आपके पास आएगा CH2 CH CH3 और मिथाइल। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर आप मॉलिक्यूल को देखो तो एक प्रोपाइल विथ 1 पे आप देख सकते हो, इसके बगल वाले पे CH3 है। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप मॉलिक्यूल को देखोगे तो प्रोपाइल CH2 CH CH3 लेकिन 2 पे जाके CH3। गौर कीजिएगा, आप इस तरह से भी देख सकते हो, समझ रहे हो, तो इससे आपको 2 आपको पता चल जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि इस CH3 के बगल में CH CH3 है, इस CH3 के बगल में CH CH3 नहीं है, CH2 है, अलग तरह का है। जब अलग तरह का है तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली अलग होगा। अगर बगल में सेम आता तो हम कुछ और दूरी पे जाते, मतलब आप पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को देखना होगा तभी आप डिसाइड कर पाओगे टाइप क्या है। तो पूरे का पूरे का मॉलिक्यूल को देखने के लिए सबसे बेहतर है कि इस CH3 के रिस्पेक्ट में देखो, ये प्रोपाइल है विथ 1 एट मिथाइल, 1 पे मिथाइल लगा हुआ। इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो प्रोपाइल है 2 पे मिथाइल लगा हुआ, तो अलग आ गया। 1 पे मिथाइल था इधर के रिस्पेक्ट में, इधर के रिस्पेक्ट में 2 पे मिथाइल है, तो अलग आ गया। बात अगर हम इस हाइड्रोजन की करें तो डेफिनेटली अलग टाइप का होगा क्योंकि डिग्री अलग है, और इस हाइड्रोजन की करें तो डेफिनेटली अलग होगा क्योंकि डिग्री अलग है। तो 4 टाइप ऑफ हाइड्रोजन है जो कि हमने आपको इसी क्वेश्चन से शुरुआत भी किया था। इसी क्वेश्चन से हमने बताया था कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन में 4 होगा, इसमें नंबर ऑफ मोनोसब्स्टिट्यूटेड अल्केन या नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप इसमें कितना बनेगा, 4 बनेगा। अगर हम इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको लेते हैं CH3 CH CH3 CCH3, मान लिया हम इसमें आपसे पूछते हैं बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको करते हैं ये 1 टाइप। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप मॉलिक्यूल को देखो तो देखो अच्छे से CH CCH3 CH2 CH3। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप मॉलिक्यूल को देखोगे तो CH CH3 CCH3 CH3 CH2 CH3, आपको दिख जाएगा कि दोनों सेम तरह का है, दोनों सेम तरह का है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको दिखेगा। ये आप देखिए पूरे मॉलिक्यूल को ध्यान दीजिए, CH3 यहाँ पे 1 पे, इसमें आप देखिए इस पूरे मॉलिक्यूल को देखिए 1 पे CH3 है, तो वही है जो यहां से आ रहा था, तो दोनों का टाइप सेम होगा। अब अगर हम बाकी सभी 1 डिग्री सबसे पहले सेम डिग्री वाले में डिसाइड कर लेते हैं कि वो टाइप सेम है कि नहीं, तो अब इस चीज को देखते हैं। तो ये जो होगा डेफिनेटली अलग होगा, क्योंकि देखिए इसके बगल में CH है, इसके बगल में कहां CH है, नहीं है,
इसका मतलब सेकेंड टाइप का होगा। लेकिन ये और ये दोनों सेम ही होगा बिकॉज दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पर है। ठीक है, अगर हम बात इस हाइड्रोजन की करें तो ये हाइड्रोजन जो होगा थर्ड टाइप का होगा बिकॉज इसके रेस्पेक्ट में अगर आप मॉलिक्यूल को देखोगे तो अलग पाओगे कंपेयर टू इसके रेस्पेक्ट में। अगर हम पूरे मॉलिक्यूल को ना देखे बगल वाले को भी देखे तो पता चल जाएगा कि अलग होगा। CH3 के बगल में CH है, इसमें CH3 के बगल में CH2 है तो अलग हो गए, तो 3 हुआ। अब बात करेंगे अगर हम इसकी तो ये हो जाएगा 4। ये डिग्री ही अलग है तो टाइप अलग होगा ही, यहां डिग्री अलग है तो टाइप अलग होगा ही। तो इसी तरह से टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन किया जाता है इन एनी स्ट्रक्चर। आपको कहा जाए इसमें डिटरमाइन कीजिए। मान इसको डिटरमाइन करने के लिए कहा जाए। देखिए टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन करने के लिए अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो आप सिर्फ एक तरफ डिसाइड करके पता चल जाएगा, जो एक तरफ होगा वही दूसरी तरफ होगा। जैसे अगर हम इसमें 1 कहें तो ये 2 होगा क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि ये 1 के बगल में CH है, ये CH3 के बगल में CH2 है, ये 3 होगा और ये 4 होगा। और जिस तरह से इधर है उसी तरह से मिरर इमेज में भी होगा 1 2 3 4। ठीक है, सेम तरीके से जो होगा इस तरफ भी होगा आपका 1 2 3 4। सो अगर कहीं मिरर इमेज जैसे देखिए इसमें आपको अगर मिरर था तो एक तरफ डिसाइड कर लिया दूसरी तरफ वही आएगा। अगर हम बात करें इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन करने का, अगर हम इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन करेंगे आपको पता होगा सब जगह CH2 होता है, इसको 1 कहेंगे। इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल देखिए दिस 1 5 कार्बन आइटम जुड़ा हुआ इससे, इसके रिस्पेक्ट में देखिए 1 5 कार्बन आइटम जुड़ा हुआ इससे 1 1 1 1, ये 1 मतलब इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन मात्र 1। अगर हम आपको इसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन करने के लिए कहें, इसमें अगर हम टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन करने के लिए कहें तो आप गौर कीजिएगा, एक तो आपको यहीं पे आ गया ये 1 डिग्री है, बाकी 2 जो है आपको यहीं पे आ गया, यहां पर हाइड्रोजन जो है वो 3 डिग्री है, यहां पे हाइड्रोजन जो है 3 वो 2 डिग्री। देखिए डिग्री अलग है तो टाइप अलग है। सबसे पहली बात ये डिग्री अलग टाइप अलग। डिग्री सेम तो टाइप सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे कि डिग्री सेम था तो टाइप सेम हुआ, लेकिन डिग्री सेम था टाइप सेम नहीं हुआ। तो डिग्री सेम हो तो टाइप सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिग्री अगर अलग है तो टाइप अलग होगा। तो डिग्री 1 है, डिग्री 3 है, डिग्री 2 है तो अलग होगा। 1 2 3 हमने यहां से कर दिया। अब गौर कीजिए कि आपको आप मिरर इमेज के रूप में इसको क्लासिफाई कर दीजिए, जो उधर होगा वो एक्चुअल में इधर होगा तो ये भी 3 होगा। ऑब्वियस सी बात है ये 4 होगा, आप समझ सकते हो क्योंकि इसके बगल में एक तरफ 3 डिग्री ऐड होता है, इसके बगल में 3 डिग्री ऐड नहीं है 4 है और ये 5 होगा, आप देख सकते हो। तो ये जो है 5 टाइप ऑफ हाइड्रोजन रख रहा है। तो डिग्री और मतलब जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन है वो इसी तरह से डिटरमाइन किया जाता है। पूरे के पूरे मोलिकुलर स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व करोगे और ऑब्जर्व करके अगर कहीं भी डिफरेंस आ रहा है तो आपका टाइप ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो डिफर कर जाएगा। और ये जो टाइप ऑफ हाइड्रोजन का कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बिकॉज इसी की मदद से नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड नंबर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन बनता है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड अल्केन डेरिवेटिव्स बनता है। जिस तरह से हमने अल्केन में टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन किया, सेम तरीके से आप अदर अल्कीन में, अल्काइन में या अदर कंपाउंड से भी टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिटरमाइन कर सकते हो। हम कुछ और आपको वर्क देते हैं जो आप करोगे खुद से। अगर हम आप इसमें पूछें कि बताइए टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, अगर हम आपसे इसमें पूछें कि बताइए टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो। मुझे लगता है इसमें किसी को ट्रबल होना चाहिए। अगर हम इसमें पूछे टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, अगर हम इसमें पूछे कि टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो CH3 ठीक है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हम आपको देते हैं, कुछ और एग्जांपल आपको देते हैं। मान लिया आपको देते हैं हम CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 और CH। इन सब में मान लिया
हम कुछ में दो में और करते हैं, आपके लिए बता रहे हैं। देखो मान लिया हम आपको इसमें करते हैं, तो देखिए तो 1। अब गौर कीजिएगा, क्या जैसा इसके रिस्पेक्ट में क्या ऐसा इसके रिस्पेक्ट में है मॉलिक्यूल? ध्यान दीजिए, जैसा इसके रिस्पेक्ट में क्या ऐसा इसके रिस्पेक्ट में है मॉलिक्यूल। आप गौर कीजिए कि इसके रिस्पेक्ट में जो है दिस वन है विथ सेकेंड पोजीशन पे CH3, इसके रिस्पेक्ट में आप दिस वन है विथ सेकेंड पोजीशन है CH3, दोनों का टाइप सेम होगा। अब यहां पे बात करें तो टाइप अलग होगा क्योंकि डिग्री ही अलग है। अगर हम फिर आपको बात करें, देखिए दोनों का टाइप सेम हुआ बिकॉज जैसा इसके रिस्पेक्ट में ऐसा इसके रिस्पेक्ट में है स्ट्रक्चर। इसकी बात करें तो डिग्री अलग है बिकॉज 2 डिग्री है, तो थर्ड टाइप। क्या ये और ये सब 2 डिग्री का ही है, तो क्या ये सब आइडेंटिकल है? नहीं। इस CH2 के बगल में CH3 है, इस CH2 के एक तरफ मात्र है CH3, तो मतलब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, और गौर कीजिएगा ये 4 है तो उसी तरह से ये भी क्या होगा 4 होगा। ठीक है। आप किसी का भी टाइप डिसाइड करने के लिए उसके रिस्पेक्ट में स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना होता है। उसके रिस्पेक्ट में अगर स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि टाइप आपका क्या होगा। इसमें अगर हम टाइप डिसाइड करना चाहें तो सबसे पहले 1, उसके बाद अगर आप गौर कीजिएगा तो इसका अगर हम टाइप देखना चाहें तो इसका टाइप जो होगा, देखिए CH है, एक तरफ CH2 CH3 है, डेफिनेटली इससे अलग होगा 2। अगर हम इसकी बात करें, इसका टाइप डिसाइड करना है, सबसे पहले हम 1 डिग्री में टाइप डिसाइड कर रहे हैं, तो इसका होगा इसके बगल में CH है, फिर CH CH2 CH3 है, इसके बगल में CH है, एक तरफ CH CH7 है, ये सब CH2 CH3 है, तो ये अलग आ रहा है, देख रहे हो आप। इसके बगल में CH है, फिर CH के बगल में CH CH2 CH3 CH3 है, जबकि इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो CH है, एक तरफ CH2 CH3 है, इसमें कहा एक तरफ CH2 CH3 नहीं है, तो अलग होगा। इसको हम 4 कहेंगे बिकॉज आप देख सकते हो कि इसके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूल अलग होगा, 4 कहेंगे बिकॉज अलग होगा। अब आप 2 डिग्री को देखते हैं तो ये डेफिनेटली 5 होगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये अलग होगा इससे, इस CH2 के बगल में एक तरफ CH3 एक तरफ CH है, इस CH2 के बगल में CH3 नहीं है, तो ये 6 हो गया। इसको अगर हम देखना चाहें तो ये 7 होगा, एक तरफ CH2 CH3 एक तरफ CH3। इसको अगर हम कहेंगे तो 8 होगा बिकॉज एक तरफ CH3 एक तरफ CH2 CH3 नहीं है, और इसको रेस्पेक्ट कहेंगे तो ये 9 होगा। तो इस तरह से हम लोग टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करते हैं। याद रखिएगा, टाइप ऑफ हाइड्रोजन डिसाइड करते वक्त पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखना जरूरी है। इस तरह का सवाल हम लोग और भी करेंगे, अल्कीन में अल्किनाइल ग्रुप बनाते समय, अल्काइन में अल्काइनाइल ग्रुप बनाते समय, एंड इन अदर कंपाउंड्स ऑल्सो।